नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार और झारखंड में आज एक साथ सीबीआई और ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड में अवैध खनन के मामले में 17 ठिकानों पर जहां छापेमारी चल रही है, वहीं बिहार में आरजेडी इसे नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से जोड़कर देख रही है और उसका आरोप है कि सरकार पलटने की स्पीड मिटाने के लिए बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी सूत्रों का दावा है कि छापेमारी जमीन के बदले नौकरी के मामले में की जा रही है। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है। अब जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। 4 आरजेडी नेताओं तक ये दायरा पहुंच चुका है। पटना में जब सीबीआई की टीम आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर पहुंची तो उनका और उनकी पत्नी का गुस्सा सीबीआई पर फूटा। उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये रेड चल रही है, ये छापेमारी हो रही है, किस तरीके की प्रतिक्रिया है? और यह बताता है कि जदयू का चरित्र भी अब किस प्रकार का हो गया है। खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के द्वारा यह कहना कि पत्रकार दारूबाज हैं और शराब नहीं मिल रहा है, इस कारण से वह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठा रहे हैं या शराब पर उठा रहे हैं, यह दोनों बातें बहुत ही निंदनीय है। और खास करके जब इस तरह की बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से आती है या विधानसभा के उपाध्यक्ष के मुख से आती है, तो यह बताता है कि जदयू केवल पलटने का काम नहीं कर रहा है बल्कि मानसिक रूप से भी अक्षम हो चुका है। सीबीआई रेड कर रही है, लेकिन जो जिस तरीके से आज फ्लोर टेस्ट था उससे पहले रेड, ये तो सवाल उठ रहे हैं आप लोग पे कि आपने ईडी सीबीआई सबको लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है ना। कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग का क्या बात है। तो आज बहुमत परीक्षण है, उससे पहले सीबीआई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसमें से 4 आरजेडी के नेता है जिनके घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है और जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे इसको लेकर चल रहे हैं। पटना से कटिहार मधुबनी तक ये सीबीआई की रेड चल रही है। फयाज अहमद, सुनील सिंह, ये वो नाम जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां पे छापेमारी चल रही है और हालांकि इसे अब राजनीति के तौर पर जेडीयू और आरजेडी बता रहे हैं। अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, क्या कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग है इसके पीछे? कौन है? मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग सेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, 10 जगह में आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपको मामला आपको नजर आ रहा है? क्या दूसरा भी मामला है क्या? क्या आप लोगों को कैद कर दिया गया? आप लोग बाहर नहीं
ये परिवार वाले हैं। जब वहां टीम पहुंचती है उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि कुछ नहीं निकला तो मानहानि का केस भी करेंगे। सुनील सिंह लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं। आरजेडी सांसद के घर पर देखिए छापेमारी चल रही है। नौकरी घोटाला, ये पूरा मामला नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ। आरजेडी एमएलसी के घर पर रेड चल रही है। कई नाम जैसे सुनील सिंह जो कि लालू के बहुत करीबी माने जाते हैं, फयाज अहमद इनके घर पर, सुबोध राय इनके घर पर इस वक्त रेड चल रही है। तो 4 नेताओं के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन यहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मामला पुराना है और जांच की एजेंसियां कर रही हैं, जांच होनी चाहिए। इसी बीच कुल 24 जगह हैं जहां पर सीबीआई की छापेमारी बिहार में चल रही है। 1-2 नहीं, 24 जगह ऐसी है जहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बिहार में कुल 24 जगह। हालांकि अब टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही शक्ति परीक्षण है और आज ही 24 ठिकाने ऐसे जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। स्कैम में सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अशफाक करीम के आवास पर, जहां सुबह से ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और लगातार अंदर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। कई दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है और आप बाहर देख सकते हैं, बाहर सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहां पे छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम के साथ साथ फयाज अहमद, एक और राज्यसभा के सांसद, उनके यहाँ मधुबनी में छापेमारी चल रही है। सुनील कुमार सिंह एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, उनके ठिकाने पर भी पटना में छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि सुबोध राय आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी 2017 में, उसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का नाम था, लेकिन बहुत लोगों का नाम उस वक्त उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सीबीआई को जैसे जैसे फ्रेश जानकारी या लीड्स मिल रही हैं, उस आधार पर कई लोगों के खिलाफ छापेमारी जो है और कार्रवाई शुरू की गई है। इसी क्रम में 1 महीने पहले हमने देखा कि लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव के यहाँ दिल्ली में छापेमारी की सीबीआई ने और उनको गिरफ्तार किया। और आज आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ पटना में और मधुबनी में इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी तब चल रही है जब आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के विश्वास मत पर वोटिंग होनी है और आरजेडी इस पूरी कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो बड़ी खबर, पल पल की अपडेट है, देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। बिहार में 4 राजद नेता जो हैं उनके घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। खनन घोटाले में झारखंड समेत 17 जगहों पर ईडी पहुंची है। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई की ये जांच चल रही है। हालांकि कई आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। 24 जगह जहां पर सीबीआई की छापेमारी बिहार में चल रही है। तो पटना में जहां आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर पर रेड चल रही है, तो वहीं पटना में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और मधुबनी में आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के घर पर सीबीआई रेड जारी है। वहीं पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी रेड जारी है और ये छापेमारी जमीन के बदले नौकरी के घोटाले को लेकर हो रही है। इस साल मई में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों और 12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना। लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों
पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली से लेके महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा, लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। केंद्र सरकार नुकसान हुआ है, मकान को भी नुकसान हुआ है और मकान के साथ साथ में पशु जो थे वो उनका वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो देखिए, सीबीआई वापस जाओ, ईडी वापस जाओ, ये हाथ में थामे प्रदर्शन करते लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से रेड कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, उसी का विरोध अब विपक्षी दल कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विपक्ष का हर वो नेता जो आवाज बुलंद कर रहा है उस पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और सीबीआई का एक्शन होता है। तो आज भी दरअसल ये एक्शन देखा गया और पटना में देखिए किस तरीके से इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। आरजेडी पर 4 नेता हैं जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इसीलिए केंद्र सरकार होश में आओ, ये हाथ में पोस्टर लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं। ये कार्यकर्ता आरजेडी के प्रदर्शन कर रहे हैं सीबीआई की रेड को लेकर कि एक दबाव बनाने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए दरअसल सीबीआई का एक्शन किया जाता है, ईडी की छापेमारी हो रही है और आज भी इसीलिए हमें परेशान करने के लिए एक तरफ बहुमत साबित करना है, शक्ति परीक्षण है, दूसरी तरफ आज टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आज इस दिन जब बहुमत परीक्षण है, साबित करना है उन्हें, उससे पहले ही यहाँ अलग अलग जो आरजेडी के नेता, 4 ऐसे नेता जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। सुबह 8 बजे से ही ये टीम जो है पहुंच गई। हालांकि सुनील सिंह, उनकी पत्नी ये बात कहते नजर आ रहे हैं, आपने सुना उनको, वो बालकनी में मौजूद थे और कह रहे हैं कि जब अंदर घुसे तो हमें बाहर निकालने की कोशिश भी हो रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम मानहानि का दावा भी करेंगे अगर कुछ भी यहाँ से बरामद होता है। तो फिलहाल सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, यहाँ पर रेड इस वक्त चल रही है। करीब 2.5 घंटे का समय हो चुका है। ये देखिए, ये 4 चेहरे जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, सुनील कुमार सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद और सुबोध राय, इनके घरों पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। 4 नेता ये आरजेडी के, जिन पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला, ये आरोप लगते रहे हैं और उसी आरोप के तहत आज सीबीआई की टीम इनके घरों पर पहुंची है। हालांकि विपक्ष यानी आरजेडी, इस समय आरजेडी और जेडीयू की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्द ही सीबीआई और ईडी हमारे नेताओं को शिकंजे पर ले सकती है और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापेमारी चल रही है और उन्हीं के घर के बाहर हमारे सहयोगी रोहित मौजूद हैं। वहां से जरा तस्वीरें बताइए, कितने बजे टीम वहां पर पहुंची है, कितने लोगों की टीम वहां पर पहुंची है और वहां क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्या अभी तक? जी अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अशफाक करीम के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। पटना के आशियाना इलाके में ये घर है, आप देख सकते हैं। ये अशफाक करीम का घर, जो कि कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं और राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के। लेकिन इस वक्त आप अंदर देख सकते हैं, अंदर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बाहर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। आज सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर ताबड़तोड़ सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जब कई टीम यहाँ पर पहुंची और अंदर कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और अशफाक करीम बताया जा रहा है अंदर ही इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और हमारे साथ इस वक्त अशर मुस्तफा मौजूद है, जो कि अशफाक करीम के वकील हैं। वकील भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अशर भाई, क्या कहेंगे जो छापेमारी चल रही है अशफाक करीम के घर पे? एज ए लॉयर, एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, वी आर एस्टोनिश्ड। हम लोगों को जरा भी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुबह जानकारी मिली तो हम लोग आए। इवन वी एज लॉयर्स वे नॉट टोल्ड एनीथिंग कि ये किस केस से रिलेटेड ये रेड चल रहा है। वी सॉट परमिशन कि हमको एंटर करने दीजिए। एवरीथिंग इज सो हंकी डोरी, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग, दे आर नॉट अलाउइंग अस टू एंटर। हम तो मीडिया चैनल से वी गॉट टू लर्न के दिस इज परहैप्स अ रेड विथ रिस्पेक्ट टू लैंड फॉर जॉब स्कैम। Now, how could Ashfaq Karim be related to land for job scam? He is a very late entrant in RJD.
Possibly perhaps in 2018 he joined RJD and became a Rajya Sabha member. All this land for job scam relates to the period when the Laluji was minister in the central government. So naturally, you all know it better. आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि आज बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा है. तो they are conducting raid at the residence of different political leaders. तो सिर्फ political gimmick है. It's a political raid going on, and the CBI is being abused. The power of CBI is being abused. This is unfortunate. तो देख सकते हैं यहाँ सीबीआई के जो वकील हैं अशफाक करीम के और परिवार के सदस्य भी हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासकर तब जब अब से आधे घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होने वाला है बिहार विधानसभा में, और उससे पहले जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी 4 बड़े नेताओं के खिलाफ चल रही है, उसको लेकर आरजेडी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अर्पिता। ठीक है रोहित, जरा रहिए। अब देखिए, जब सीबीआई की टीम पहुंची है, रेड कर रही है, तो विरोध भी शुरू हो चुका है। पटना में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र सरकार होश में आओ, सीबीआई वापस जाओ। इसके नारे लगाते हुए ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। 4 नेताओं के घर पर आपको बता दें आरजेडी के सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला है, और आज फ्लोर टेस्ट होना, उससे पहले ही सीबीआई की टीम 4 नेताओं के घर पहुंची। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए आज बहुमत परीक्षण है, शक्ति परीक्षण है, लेकिन उससे पहले एक्शन में सीबीआई। देखिए अर्पिता, अभी मैं विधानसभा में हूं और विधानसभा में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। अब 11 बजे से शक्ति परीक्षण है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत राजनीतिक हलचल है। अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है और शक्ति परीक्षण भी है, तो ऐसे में जो सीबीआई की ये रेड है जो आरजेडी के नेताओं पर चल रही है, निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 4 आरजेडी के नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है, तो निश्चित रूप से जिस दिन शक्ति परीक्षण हो उसी दिन ये हम कह सकते हैं कि देखिए हमारे साथ प्रमोद कुमार है, पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक। ये बताइए प्रमोद जी कि आज ही के दिन छापेमारी क्यों? काला धन जिसके पास होगा उसके पर कार्रवाई होगी। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडी और सीबीआई को मैडम सोनिया गांधी के वकील 200 गए थे, तो वो स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र नहीं कहा जा रहा है ना कि आज शक्ति ये जो लुटेरा है, अब काला धन उसके पास है तो आपके घर छपा होगा कि मेरे घर होगा? बतावे कि हमारा सफेद धन है। कुछ मिले तब? अरे अभी मिलेगा ना, अब देखते तो चलिए, उससे न जाके पूछिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला। चलिए, तो ये प्रमोद कुमार थे। हम एक और विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। बचौल जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये बताइए कि आज ही छापेमारी करने का क्या मतलब है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। अच्छा, सीबीआई पतरा दिखा करके काम नहीं करती है। आज के दिन जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पैसा लेकर के जो नौकरी देते हैं, पैसा लेकर के जो उच्च सदन में भेजते हैं, जो पैसे के लिए राजनीति करते हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता को जिसने भी लूटा है उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन आज ही के दिन क्यों? सबसे बड़ी बात की नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, आप लोग नाराज हो गए और इसकी वजह से अब पलटू कुमार तो पलटासन में माहिर रही है। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ बीजेपी सीधे तौर पर सुजीत ये कह रही है कि जो भी गुनहगार होगा या जिसने लूटा है बिहार की जनता को, उन पर होगी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि सिर्फ विपक्ष के नेता है या ऐसा क्यों है कि उनके ही यहाँ पर सीबीआई या ईडी की रेड पड़ती है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सुजीत, अब आरजेडी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। आप जहां पर हैं वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी सदन शुरू होने, आप देखिए पोर्टिको में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर खासतौर पर अगर देखें तो आरजेडी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार पर।
हम आपको दिखाने के तो काफी हंगामेदार दिन है आज का। खास तौर पर देखें तो आज शक्ति परीक्षण भी है और एक तरीके से जो अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया वो भी एक राजनीतिक गतिरोध यहाँ पे चल रहा है। तो निश्चित तौर पर 11 बजे से जो होने वाला, देखिए ये बीजेपी के विधायक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जो भी घटनाएं हुई हैं 15 दिनों में, 15 दिन हुए हैं, लगभग 15-16 दिन हुए सरकार, नई सरकार को आए हुए, और उसके पास से जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बीजेपी के ये विधायक जो हैं वो मुख्य द्वार पर, विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए तो पहले ये दृश्य देखने को आता था कि आरजेडी या विपक्ष के नेता किया करते थे, आज बीजेपी के जो विधायक हैं, इसमें लिखा हुआ है जनादेश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार के जो हैं नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, बीजेपी के अभी 76 विधायक हैं यहाँ पर विधानसभा में और निश्चित तौर पर उनकी भी अच्छी खासी संख्या, हालांकि आरजेडी भी जब विपक्ष के तौर पर था तो उसके भी 80 विधायक थे, हालांकि अभी घटकर 79 हो गए हैं। तो ये दृश्य है विधानसभा के अंदर। अभी शुरुआत होने वाली है 11 बजे से विधानसभा सत्र की और उसके बाद अध्यक्ष का मसला भी आएगा। अध्यक्ष जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उसको लेकर भी काफी गतिरोध है। बिल्कुल सुजीत, और उसको लेकर भी विरोध हो रहा है, उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज शक्ति परीक्षण और उससे पहले छापेमारी का एक्शन। जी हां, बिहार में आरजेडी के 4 नेता ऐसे हैं जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और इसी को लेकर आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो या पटना में। अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौकरी घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला है। पटना से कटिहार, मधुबनी तक सीबीआई की रेड चल रही है। आरजेडी सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद, उनके घर पर रेड चल रही है। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई छापेमारी चल रही है। लालू के करीबी ये बताए जाते हैं और कोषाध्यक्ष हैं ये, और उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। हालांकि वो जब सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची तो बालकनी में आकर मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मिला तो मानहानि का केस करेंगे। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गहराती हुई नजर आ रही है। बिहार में नौकरी घोटाले में जहां एक तरफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, कह रहे हैं कि पहले ही चेताया था कि जैसे यहां सत्ता बदलेगी सीबीआई और ईडी एक्शन में बिहार के नेताओं पर हो जाएगी। और उनका कहना है कि जब तक बीजेपी के साथ कोई रहता है तब तक वो धुला साफ पाक रहता है, लेकिन जैसे पाला बदला जाता है तो कार्रवाई सीबीआई और ईडी की होने लगती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौकरी घोटाले में सीबीआई की देखिए, एक तरफ छापेमारी, सीबीआई के एक्शन का लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ता है या आरजेडी के जो नारेबाजी कर रहे हैं कि सीबीआई वापस जाओ। वहीं बिहार विधानसभा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये, जब नीतीश कुमार विष्णुपद मंदिर में पहुंचे, वहां पर मुस्लिम उनके जो मंत्री थे वो पहुंचे, वहां उसको लेकर विरोध, उसको लेकर बवाल बीजेपी की तरफ से, और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी का ये भी कहना है कि जो भी बिहार को लूटा है उसको जवाब देना होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो हिंदू देवी देवताओं के अपमान का ये पूरा मामला, जिसको लेकर बीजेपी जो है वो बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। सुजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, 2 तस्वीरें बड़ी अलग अलग, जहां एक तरफ देखिए आरजेडी नेता विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखिए सीबीआई छापेमारी हो रही है, और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर आज का दिन प्रदर्शन से जुड़ा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी का जो प्रदर्शन करने का मतलब है वो अलग है। उनका कहना है कि जो भी नेताओं के यहाँ, उनके नेताओं, जो 4 नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर एजेंसियों के द्वारा ये छापेमारी कराई जा रही है बीजेपी के द्वारा।
तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्योंकि आज ये विश्वास मत आज लेना है सरकार को। विश्वास मत के लिए आज सदन बुलाया गया है और आज ही के दिन छापेमारी सुबह में हो जाती है सदन शुरू होने से लगभग 3 घंटे पहले। और उसके बाद से आप देखिए विधानसभा का ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुख्य द्वार है ये विधानसभा का और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें जो आप देखेंगे कि जो उनके पास कार्डबोर्ड है उसमें लिखा हुआ है, हिंदी देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो कल तक थे सबसे झूठे आज हो गए उनके सबसे चहेते। यानी कहने का मतलब कि कल तक जो आरजेडी नीतीश कुमार को झूठा बोलती थी आज उनके चहेते हो गए और आज ये लोग उनको सच्चे बोलते तो उनके लिए झूठे हो गए। तो यही बिहार में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो एनडीए सरकार में विधानसभा अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जो कार्य सूची जारी की है उसमें ये कहा है कि पहले विश्वास मत होगा, उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या वोटिंग होगा। पर ये मानने के लिए आरजेडी या महागठबंधन तैयार नहीं है। 164 विधायक हैं उनके, प्रचंड बहुमत है, तो निश्चित तौर पर ये टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। अभी से कुछ मिनटों के बाद विधानसभा का ये सत्र शुरू होने वाला है, तो निश्चित तौर पर इसमें टकराव की उम्मीद है। कल जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि कल जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी तो उसमें तेजस्वी यादव कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री आवास गए थे नीतीश कुमार से बातचीत करने और उसके बाद से लौटे, तो तभी से ये खबर आने लगी कि कल हो सकता है कि जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां बिहार में कई नेताओं पर छापेमारी कर सकती है। और इस बाबत एक ट्वीट भी जारी किया था एक आरजेडी के नेता ने, उसने कहा था कि काफी संख्या में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो पटना में मौजूद हैं और कल छापेमारी हो सकती है। और वही हुआ। उसमें मीटिंग में यह भी कहा गया कि अपना अपना कागज पत्तर, अपना जो है कागजात वगैरह दुरुस्त कर ले। तो इस तरह की बात हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रूप से प्रेरित ये घटना इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ये छापेमारी अगर आपको करना था, आप मान लीजिए बीजेपी के नेता जैसे कहते हैं कि काला धन इनके पास है, तो ये पहले भी छापेमारी हो सकती थी या फिर विश्वास मत प्राप्त करने के बाद भी ये स्थिति, ये छापेमारी हो सकती थी। आज ही के दिन, आज ही के समय जब विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है विश्वास मत के लिए, ऐसे दिन में छापेमारी करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें राजनीतिक रूप से ये प्रेरित है या फिर जो टकराव की स्थिति जो पैदा की जा रही है। अभी तक बीजेपी ने अपना सदन का नेता नहीं चुना, यानी कि प्रतिपक्ष का नेता का चुनाव नहीं हुआ है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा हैं, वो उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनके खिलाफ 53 महागठबंधन के विधायकों ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब स्थिति ये बनती है कि उन्होंने कार्य सूची जो जारी की है उसमें कहा है। एक अपडेट जरा बताइए, क्योंकि अब जानकारी आ रही है कि 5 नेता आरजेडी के हो गए हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही। कोई अपडेट इससे जुड़ा हुआ? देखिए लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सुबोध राय के बारे में बाद में जानकारी मिली, अशफाक करीम के बारे में तो खैर शुरुआत में ही थी, फयाज आजम जो कि मधुबनी से इसी साल आरजेडी के वो राज्यसभा के सांसद गए थे। इसमें सबसे खास बात यह है कि अशफाक करीम और फयाज आलम जो हैं, फयाज अहमद, वो दोनों के पास मेडिकल कॉलेज है अपना, एक का कटिहार में है दूसरे का मधुबनी में है, तो इन पर छापेमारी चल रही है। सुबोध राय जो कि पूर्व एमएलसी हाजीपुर से वो एमएलसी थे और उस दौरान हम कह सकते हैं कि उस दौरान वो सबसे ज्यादा जो हमलावर हुआ करते थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ करते थे, लेकिन अभी वो पूर्व एमएलसी हैं, उन पर भी छापेमारी हुई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं करीबी लोग जो लोग हैं लालू प्रसाद यादव के आरजेडी अध्यक्ष के, उन पर यह छापेमारी हुई है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। यह भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि भोला यादव की गिरफ्तारी सीबीआई ने की पिछले महीने
उनसे जो पूछताछ हुई है, उनसे जो बात निकली है, उसके आधार पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, अब समझ लीजिए कि अगर एक दिन पहले ही ये पता चल जाता है कि सीबीआई छापेमारी करने वाली है, ऐसी परिस्थिति में सीबीआई अगर उनके घर भी जाती है तो छापेमारी में क्या बरामद होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बिल्कुल, यानी तस्वीरें भी हम आप देखिए दिखा रहे हैं। जल्दी से इन तस्वीरों पर भी नजर रख ले सुजीत, क्योंकि आप बिहार विधानसभा के बाहर हैं, वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी भी बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है, वहीं आरजेडी के जो नेता हैं वो छापेमारी को लेकर और स्पीकर के इस्तीफे न देने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और 3 महीने पहले आपको बता दें, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, पूछताछ हुई थी। भोला यादव जिसकी जिक्र वो सुजीत कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और कहा जा रहा था उनसे पूछताछ हुई इस पूरे मामले पर, उसके बाद ही सीबीआई। जी सुजीत, जरा जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आरजेडी के नेता अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। 53 विधायकों ने स्पीकर के अगेंस्ट नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर तो कह रहे हैं हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। देखिए, इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के पास बहुमत है और सदन में, लोकतंत्र में बहुमत का अपना महत्व होता है। अभी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बाद में अगर सदन के अंदर 38 विधायक उनके खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, कम से कम 38 विधायक, तो निश्चित तौर पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और विपक्ष के पास 164 विधायक है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वहां टिक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अध्यक्ष ये चाहते हैं कि वो जो है पद छोड़ने से पहले एक संदेश देना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना वक्तव्य देना चाहते हैं अध्यक्ष के आसन पर बैठकर, और इसी के लिए ये सारी कवायद हो रही है। आप देखिए, कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन उसमें सदन का नेता नहीं चुना गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी का नेतृत्व भी पूरा साथ दे रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है कि किसी प्रकार से ये टकराव की स्थिति हो। अब सदन के अंदर क्या माहौल होता है, क्योंकि सदन के अंदर महागठबंधन बहुमत में है, ऐसी स्थिति में वो विजय कुमार सिन्हा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्ष के आसन पर कैसे बर्दाश्त करेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसके लेकर अंदर टकराव हो सकता है। और इसी की कुछ ही मिनटों के बाद देखिए, अब विधायक भी अंदर जाने लगे हैं, तो करीब करीब समय होने जा रहा है 11 बजने का हम कह सकते हैं कि विधानसभा का जो सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, जरा तस्वीरें भी हम जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। रेलवे भर्ती से जुड़ा ये पूरा केस 2004 से 2009 के बीच इसमें देखिए भर्तियां हुई थी, नौकरी के बदले जमीन ली गई थी, ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी, कई आरोप लग रहे थे। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे, परिवार के कई सदस्य उस वक्त आरोपी थे। सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू के हालांकि पूर्व जो ओएसडी हैं वो भी गिरफ्तार हुए थे। तो ये पूरा घोटाला विवाद क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आज जो आरजेडी के नेता हैं जिनके घर पर छापेमारी हुई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई ने 3 महीने पहले दर्ज एफआईआर की थी इस पर। तेजस्वी यादव के कमरे से कई दस्तावेज उस वक्त सामने आए थे जब राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी हुई थी। इससे पहले छापेमारी के बाद लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी। भोला यादव से पूछताछ हुई, उसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई शुरू की थी। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई की एफआईआर जो है उसमें क्या आरोप लगाए गए। राबड़ी देवी के 3 प्लॉट, मीसा भारती के 1 प्लॉट और हेमा यादव के 2 प्लॉट, कुल जमीन करीब 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा और इसकी कीमत जो है वो करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये खबरें सामने आ रही है। 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा कीमत बताई जा रही है इस कुल जमीन की। 3 महीने ही इस पर जो है एफआईआर इस पर दर्ज हुई थी। जांच धीरे धीरे आगे चल रही थी, लेकिन आज की टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि शक्ति परीक्षण है एक तरफ,